नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि अप्रैल माह 2026 का है। इस क्लास के अंदर संपूर्ण पूरे माह का निचोड़ बताया जाएगा। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत यह उपयोगी रहेगी क्लास। यह अप्रैल माह राजस्थान के अप्रैल माह का करंट अफेयर्स इस क्लास के अंदर आपको समझाया जाएगा। इस क्लास के अंदर कलाम पब्लिकेशन की ओर से जारी की गई कलाम की बुकलेट अप्रैल माह की उनको समझाया जाएगा विस्तार से। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से अपनी पीडीएफ प्राप्त करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने से पहले वीडियो को इसकी बीच में नहीं करें, देखने से पहले हमारे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कलाम पब्लिकेशन की बुकलेट है। इसके अंदर टोटल पेज की बात करें तो रहेंगे 29 पेज। कितने पेज रहेंगे? 29 पेज। आपको पीडीएफ ये जो स्क्रीन पर लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक या डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दिया जाएगा, वहां पर पीडीएफ को प्राप्त करें। पीडीएफ के पासपोर्ट आपको इस क्लास के अंदर बता दिए जाएंगे, जो कि वो पासपोर्ट लगाकर अपनी पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्लास को और पीडीएफ दोनों को। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में, जो कि शुरुआत में पहला टॉपिक रहेगा अपना योजनाओं से संबंधित। योजना है, नीति, कार्यक्रम, अभियान, उनसे पहली योजना है। अपन इस क्लास के अंदर पूरे पूरे बुकलेट की बात नहीं करेंगे। अपन जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले योजना हो, नीति हो, कार्यक्रम हो, अभियान हो, खेल खिलाड़ी हो, पुरस्कार हो, समितियां हो, पुस्तकें हो, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आने वाले पॉइंट को ही अध्ययन किया जाएगा, न कि पूरी पीडीएफ एक एक लाइन पढ़ी जाएगी। चलो शुरू करते हैं। पहली योजना है भव्या योजना। कौन सी योजना? भव्या योजना। योजनाओं का क्वेश्चन एक न एक हर बार आरपीएससी क्वेश्चन देती है, वो भी ऊपर योजना का नाम लेके देता है, नीचे नीचे चार कथन देते हैं, फिर एक दो तीन, दो तीन चार, एक तीन चार, कौन से कथन सही है, कौन से कथन असत्य हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। इसीलिए कुछ कुछ योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान, उनको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के कम चांस रहते हैं। इसीलिए अपन शुरू करते हैं भव्य योजना। इस योजना का पूरा नाम है बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सलेटेड डेवलपमेंट, भव्य। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत राजस्थान के उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राजस्थान के 5 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है? ये केंद्र सरकार की योजना है, जो कि औद्योगिक बुनियादी ढांचों के लिए विकास के लिए काम में ली गई है। इसके अंदर राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से? बालोतरा, बी बालोतरा, जे जयपुर, जे जोधपुर, के कोटा, डी दौसा। इन 5 जिलों को आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान के 5 जिले ही इसके अंदर शामिल किए गए, इसीलिए इन जिलों के नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर आएगा नोडल विभाग कौन सा है? केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। कौन सा नोडल विभाग है? इस विभाग का नाम भी याद रखना है। नोडल एजेंसी कौन सी है? ये तो विभाग है, ये एजेंसी एजेंसी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके अंदर लागत कुल कितनी लगी थी? 33,760 करोड़ रुपए लागत। ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये आ सकती है। ये 10 भर में कितने चरणों में शुरू की गई है विकास? 2 चरणों में। कितने हैं? 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। कितने? 100। और औद्योगिक पार्कों का आकार की बात करते हैं, जो कि 100 से 1000 एकड़ तक होगा, जो प्रति। ये कोई इसके अंदर इंपॉर्टेंट है एक लाइन ये, एक इसका पूरा नाम, एक इसके नोडल एजेंसी और विभाग, और एक ये कितने चरणों के अंदर शुरू की गई है। फिर आगे बात करते हैं तारबंदी योजना। यह एक पुरानी योजना है, जो हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहने का कारण है, राज्य सरकार ने तारबंदी योजना की पात्रता हेतु कुछ शर्तों के अंदर बदलाव करते हुए तारबंदी के लिए 1.5 हेक्टेयर की भूमि को अद्यता को खत्म कर 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया है। पहले कितना था? 1.5 था। इस लाइन को याद रखें, क्योंकि ये अभी हाल ही के अंदर चेंज किया गया है। इसका उद्देश्य ये किए गए फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाना है, जो कि ग्रामीण इलाकों के अंदर लगती है। ये योजना आवेदनकर्ता किसान मूल राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए। अब ये नई शर्त है, जो कि 0.5 हेक्टेयर होने चाहिए। 2 से अधिक, मतलब खुद एक किसान के पास इतनी जमीन नहीं हो तो 2
किसान, 2 या अधिक किसान मिलकर सामूहिक रूप से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अनुदान के रूप में क्या मिलता है, कितना है? 3 प्रकार की राशि मिलती है, एक 40,000 रुपए, एक 48,000 रुपए, एक 56,000 रुपए, जो कि आपको दर्शाए गए हैं। कुछ नहीं, थोड़ी बहुत राशि याद कर लेना, इसको ज़्यादा गौर करने की बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ये 56,000 रुपए। फिर आएगी पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है, अप्रैल 2026 तक पीएम कुसुम योजना के अंदर राजस्थान के अंदर कितने मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल की गई, ये लाइन इंपोर्टेंट है। 4,000 मेगावाट, कितने हजार? 4,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल की गई है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर, इस योजना के अंदर राजस्थान में अब तक कुल कितने वी केंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 1808। कितने? 1808। एक याद रहा, एक 4,000 मेगावाट उत्पादन। परंतु अप्रैल 2026 के कुंडा की ढाणी डेकला गांव जयपुर में 4.9 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम योजना संयंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको आप याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 तक हासिल करने का लक्ष्य कितना रखा गया है, ये भी आ सकता है। 6,700 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है इतने के अंदर। आगे कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कंपोनेंट 3 होते हैं, ए बी सी। ए को कौन सा स्थान मिला है प्रदेश भर में? पहला। सी को तीसरा। कुछ नहीं याद रखना है, ए मतलब पहला है तो पहला स्थान, सी मतलब तीसरा, तीसरा स्थान। इसके अंदर याद रखने के लिए पॉइंट, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एक ये और ये, इनको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीजेपी सरकार है और ये बीजेपी की योजना है, इसीलिए इस योजना को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर आगे बात करते हैं, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, कितना बजट आवंटन किया गया, इतना याद रखना, लगभग 80,000, 80 करोड़, मतलब गुण 80.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। परंतु ये कौन कौन से जिलों के अंदर बजट आवंटन किया गया है? ब्यावर के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, पाली के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। पर इन जिलों के अंदर भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन से जिले को बजट दिया गया है? वो दिया गया है राजसमंद को। और सबसे न्यूनतम कौन से जिले को बजट दिया गया है? वो दिया गया है चित्तौड़गढ़ जिले को। कौन से जिले को? चित्तौड़गढ़ जिले को। और सबसे ज्यादा राजसमंद, कितना? 79.50 करोड़ रुपए मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत दिया गया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर आगे बात करते हैं, मथुरा नागदा अधिवेशन। कौन सा? मथुरा नागदा अधिवेशन परियोजना है, रेल परियोजना। ये परियोजना केंद्र सरकार की है, परंतु राजस्थान के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, इन 2 जिलों से होकर ये रेल लाइन गुजरती है। कुल इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 586 किलोमीटर है। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? भरतपुर और कोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हाईलाइट के माध्यम से भी किया हुआ है और मैं भी वहां से कलर से कर लेता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक लाइन याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, मथुरा, वन लाइन आएगा, मथुरा नागदा विशेष रेल परियोजना राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तब आपका आंसर होगा भरतपुर और कोटा। भरतपुर और कोटा से मथुरा नागदा रेल विशेष परियोजना जो कि गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं विस्तार से बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मैं सीधा स्किप करूंगा। फिर आगे बात आएगी राजस्थान राज्य आधुनिकीकरण परियोजना, जो कि राजमार्ग से संबंधित है। इनको ऋण की बात करते हैं, कौन देता है? मतलब विश्व बैंक, विश्व बैंक है वो मंजूरी दी गई है, कुछ इतनी, कुछ इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आगे बात करते हैं, कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कौन सा कार्यक्रम कहाँ हुआ, कितनी तारीख से कितनी तारीख हुआ, कौन सी श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार है, वो बात करेंगे। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जो कि हमेशा ही जयपुर में लगता है, जवाहर कला में फिक्स है, 17 से 23 अप्रैल। ये डेट भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि 5-6 दिन की होती है डेट, सिंगल डेट कम पूछते हैं। जो भी 7 दिन की सप्ताह के अंदर है, 15 दिन चलता है अभियान, कोई भी आयोजन है, कार्यक्रम है, इसीलिए कितनी डेट है? 17 से 23, 17 से 23। परंतु इसका आयोजक कौन कौन कराता है? एक तो कराता है सहकारिता विभाग, दूसरा कौन करता है? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, मतलब कॉनफेड। ये दोनों साथ मिलकर राजस्थान राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला का आयोजन करवाते हैं। परंतु मेले में बिक्री में अव्वल रहने वाली संस्थाओं को पुरस्कार दिए गए हैं। संस्था कौन सी थी? कॉनफेड को प्रथम दिया गया है, तिलम संघ को दूसरा दिया गया है, आरसीडीएफ जयपुर डेयरी को तीसरा दिया गया। फिर आगे बात आएगी जिला उपभोक्ता भंडार। जिले की दृष्टि की बात करते हैं, जो कि अपन को मिलेगा कोटा। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की बात करते हैं, जो कि अपन को मथानी मिलेगी। ग्राम सेवा सहकारी समिति की पलसाना, प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, इसको आपको याद रखना है। संस्था है कॉनफेड,
याद रखना। जिला उपभोक्ता है कोटा। क्रय विक्रय में सहकारी समिति कौन सी है? मथानिया। ग्राम सेवा सहकारी समिति कौन सी है? पलसाना। विशेष नोट लगा के आपको एक बिंदु दिया गया है, इसको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि नवासार चरणी में उत्कृष्ट कार्य हेतु बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा समिति को पुरस्कृत किया गया है। इसके अंदर नवासार श्रेणी के अंदर कौन सी बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा समिति सहकारी समिति है, उसको पुरस्कृत किया गया है। फिर बात करते हैं आगे, लेआउट की श्रेणियों में विविधता है। श्रेणी की बात करते हैं, संस्था कौन सी है? लेआउट के अंदर संस्था होगी कॉनफेड। जिला होगा उदयपुर। क्रय विक्रय सहकारी समिति होगी नागौर। कॉनफेड, उदयपुर, नागौर, इन तीनों को आपको याद रखना है। फिर आएगा एक पोषण पखवाड़ा जो कि अष्टम, ये कितने तारीख से कितने तारीख के बीच आयोजन किया गया इस पखवाड़े का? 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक इस पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के अंदर 9 अप्रैल से 23 अप्रैल, कितने अप्रैल? 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक आयोजन किया गया था। आयोजकर्ता कौन कौन से थे? इसके अंदर था महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास कैसे किया जाए बच्चों का, यही क्वेश्चन पकड़े का मतलब हुआ। फिर बात आएगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्वेश्चन पकड़ा 5 गतिविधियां इसकी थीम है, इसको थोड़ा याद रखना है। कितनी गतिविधियां? 5 गतिविधियां हैं, इनको थोड़ा याद रखना है। पहली है मातृ एवं शिशु पोषण। दूसरी है मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन जो कि 0 से 3 वर्ष तक। फिर आएगी प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 वर्ष बच्चों को देनी चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करने में माता पिता और समुदाय की भूमिका भी होनी चाहिए, और सक्षम आंगनबाड़ियों के लिए सामुदायिक। इन पांचों को आपको याद रखना है। पॉइंट 2 ये थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एक याद रखना, पूरा पूरा इसको याद रखना पड़ेगा। तो 5 ये पॉइंट है। इसकी थीम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आयोजक कौन कराता है और कब से कब तक चला था? फिर आगे बात करते हैं, सीधा इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ किया गया था? 14 अप्रैल को भवानी निकेतन परिषद जयपुर में किया गया था। भवानी निकेतन परिषद जयपुर के अंदर किया गया था 14 अप्रैल को। फिर आगे बात करते हैं, इस कार्यक्रम में अम्बेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए मूंडवा जयपुर में अम्बेडकर कोचिंग आवासीय स्थापित। ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आएगा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, जिसका आयोजन 26 से 28 अप्रैल 2026 को सीतापुरा जो जयपुर है वहां पर ही इसका आयोजन किया गया था। परंतु इसका आयोजक कौन था? एक था पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार का, एक है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का, एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब फिकी। 3 याद रखना है, पर्यटन विभाग राजस्थान का, पर्यटन विभाग भारत का और फिकी, तीनों को याद रखना है। आयोजक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेवल मार्क है, क्योंकि इसका उद्घाटन सीएम भजनलाल द्वारा किया गया था, जो कि जलमहल पैलेस है जयपुर वहां पर। और इसका संस्करण की बात करते हैं, ये संस्करण था 15वां। ओवरऑल बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ उभरता पर्यटन गंतव्य के समान से नवाजा गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है हेडिंग को। फिर आ गया है राजस्थान पुलिस स्वतंत्रता दिवस, कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है इतना। फिर आ गया है लोक सेवा दिवस समारोह, ये एससीएम रीपा जयपुर में आयोजित किए गए हैं, पर 9 कलाकारों को पुरस्कृत किए गए हैं, इतने याद नहीं रखने हैं अपन को। कुछ थोड़े बहुत 2-3 लिखे हुए हैं। शासन की श्रेणी में आरती डोगरा को याद रख लेना और सिद्धार्थ महाजन को याद रखना। शासन और फ्लैगशिप योजना के अंदर खुशहाल यादव, ये कोई इंपॉर्टेंट, ये शासन वाले याद कर लेना। आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन को याद कर लेना पुरस्कार श्रेणी के अंदर। फिर आगे बात करते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट ग्राम 2026। क्यों कृषि, इसका विभाग कौन सा? कृषि। राजस्थान सरकार द्वारा 23 से 25 ग्लोबल एग्रीमेंट आयोजन किया गया था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना ज्यादा। फिर बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस? ये थोड़ा बहुत वन लाइन में आ सकता है, 539वां। कितना? 539वां स्थापना दिवस है, 500 स्थापना। इसके अंदर कुछ प्राप्त कदम पुरस्कार दिए गए हैं, इतनी याद नहीं रहेंगे। फिर आएगा देश दीवाने दुल्हन सिंह अपना घर आश्रम, इसको दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं माय भारत बजट वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम, इसका भी जयपुर में आयोजन किया गया था। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 584 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। फिर आगे बात करें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। फिर कहेगा वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में।
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। इसके अंदर इसका आयोजक कौन है? उच्च शिक्षा विभाग है, राजस्थान सरकार है, पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत। परंतु विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं को स्टार्टअप है, बौद्धिक संपदा है, कौशल विकास है, नवाचार के अंदर इसका उद्देश्य है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि सारस की भी गणना की जाती है। किसकी? सारस की। कौन सी? 43वीं गणना कार्यक्रम था इसके अंदर। एक तो है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जवाहर सिंह मुख्य 43 से ठीक है। इसके अंदर घना पक्षी बिहार साइबेरियन सारस 22 हो गई, पहले कितनी थी? 24 14 थी, बड़ी है 14 से 22। और भरतपुर व डीग जिले के वेटलैंड क्षेत्र में गुण 80 बढ़ 81 हो गई है। मतलब अपन को याद रखना पड़ेगा 22 और 81, इनको याद रखना। ये पहले 14 थी, ये गुण 80 थी। फिर आएगा राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बस इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में किया गया था। इसकी थीम है साझा प्रयास विकसित भारत। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा आ सकता है। अब तक राजस्थान में कितने बीज बैंक स्थापित है? 150। लक्ष्य कितना रखा गया है? 300 का। 300 का लक्ष्य रखा गया है। कितने स्थापित है? 150। 50% उपस्थिति हुई है। फिर आएगा व्यापार, अरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। स्वरांजलि 2026 आयोजन कहाँ हुआ? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जयपुर में हुआ था। आयोजक कौन करता है? इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक। ये कोई नहीं है, ये थोड़ा आ सकता है। ज्योतिबा फुले जयंती थी, जो कि 11 अप्रैल 2026 को थी। महात्मा ज्योति फुले जयंती के अवसर पर भजनलाल ने इंडोली बूंदी से कार्यक्रम में भाग लिया। कहाँ पर भाग लिया था? इंडोली बूंदी के अंदर। परंतु इस इंडोली बूंदी के अंदर, जो कि रामसागर झील है, यहाँ द्वितीय पर्यटन स्थल कार्यक्रम ज्योतिबा फुले सावित्री जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सी झील के किनारे? रामसागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? रामसागर झील के किनारे आप इस आयोजन किया जाएगा। कौन सी झील? रामसागर झील के किनारे। ये इंपोर्टेंट है एक लाइन। फिर आएगा केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी, कोई नहीं पूछेगा। फिर आएगा बांदी कोई दोसा। इसके अंदर क्या किया गया था? प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले आदर्श ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? बांदी कोई दोसा के अंदर, प्रत्येक ब्लॉक में। और समस्त जिलों में महात्मा ज्योति बा फुले आदर्श विद्यालय, ये तो है ये। फिर आगे चलते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बांस वाला आ सकता है। राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर। ये भी पूछा जा सकता है, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थापित है? जयपुर में। ये सेमिनार 12 जिलों में लगभग 100 स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया था। वर्तमान में राज्य में लगभग 2.5% वन क्षेत्र बांस उपलब्ध है। बांस वर्तमान में कितने प्रतिशत उपलब्ध है? 2.5%। फिर आगे आएगा जागृति सप्ताह, जो कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया गया था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, इसकी थोड़ी थीम याद रख लेना, बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। थीम के अंदर है पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक। फिर आएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश का सम्मेलन हुआ था, ये को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आएगा 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। इसके अंदर भी इतना कोई खास है नहीं। फिर आएगा नवाकार वाला, कोई नहीं है। ये आएगा राजस्थान फिजियो समिट 2026। फिजियो क्या है? फिजियोथेरेपी से फिजियोपैथी, कहाँ पर? जो कि बिरला सभागार जयपुर में आयोजित किया गया था। अगला आएगा आत्मनिर्भर धागे कौशल विकास कार्यशाला। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। कब से कब तक? 1 से 6 अप्रैल तक। ये आ सकता है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। आयोजन कौन कराता है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कमला पोदार संस्थान जयपुर द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होता है। विशेष है उन्नति सेल की पहल है। कौन सी सेल है? उन्नति सेल की पहल है, उन्नति सेल। फिर आगे बात करते हैं बीकानेर हाउस, जो कि नई दिल्ली में है। वहाँ पर कुछ सभी ने मिलकर एक बुक निकाली गई है। इस बुक की बात करते हैं। बुक का नाम है बीकानेर हाउस ए डिटेट ऑफ रेजोनेंस शीर्षक नामक एक लोकार्पण किया गया पुस्तक का। थोड़ा पुस्तक का नाम याद रखना। फिर सिविल डिफेंस, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे बात करते हैं ऑटिज्म एक ऐसा 5 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान डेयरी विभाग समीक्षा बैठक हुई थी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 24 अप्रैल को भजनलाल द्वारा किया गया था। दूध की संख्या 45 लाख लीटर तक की गई है। सरस सौर योजना के अंदर 2000 नए बूथ स्थापित। प्रश्न आएगा, सरस सौर रोजगार योजना के अंतर्गत कितने नए बूथ स्थापित किए गए थे? 2000 नए बूथ।
ठीक है, फिर आएगा 1 लाख 2 लाख कोई नहीं आएगा। फिर सरस मृत्यु या पूर्ण में 5 लाख रुपए दिए, आंशिक होने पर 2.5 लाख रुपए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरस लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दूध पंजीकृत बेटियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये मायरो, जो कि 2 बेटियों को शादी के लिए मातृपक्ष से 21,000 रुपए और दूध खरीद के 50 से बढ़ाकर 52,000। इन चारों को थोड़ा इंपोर्टेंट करने हैं, क्योंकि सरस सामूहिक बीमा योजना की प्रदान करती है। बीमारी होने पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष और गंभीर बीमारी में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष। ये इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 4 फैक्ट देके इसके अंदर से सत्य कौन सा असत्य कौन सा इस बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़े इसको। फिर आएगा ज्वार कला केंद्र का 33वां स्थापना दिवस, ये जयपुर में हुआ था। कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अभियान शुरू करने से पहले यदि आपने इस क्लास को इतनी तक देखा है तो आपको इस क्लास की पीडीएफ ये पासवर्ड हैं GF@143। ये आप पासवर्ड लगाना और आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। फिर आगे और बता दिया जाएगा। यह पासवर्ड लगा के आपको ओपन करना है, जो कि फिर आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री विकास विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के क्वेश्चन अभी जो कि एसआई के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी अभियान से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए अभियान को थोड़ा याद रखना। अभियान की वो की डेट 19 मार्च से 15 मई 26 तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान संचालित किया गया था। अभियान के अंदर स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए 30, 35 और 47 तक आवश्यकताओं के अनुरूप गांव शहरों का मास्टर प्लान रोड मैप तैयार किया गया था। मतलब कुछ मास्टर प्लान और रोड मैप तैयार किए गए हैं, मतलब कुछ आगामी वर्षों को ध्यान में रखते हुए 30 तक क्या कर कैसे मतलब तैयार करेंगे, फिर 35 तक कैसे करेंगे, 47 तक कैसे करेंगे। इसी प्रकार डिजिटल मैपिंग के अंदर भास्कर से राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान जो कि इसका सहयोग लिया गया इस संस्था का। फिर अगला अभियान आएगा मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान। मुख्य वो ग्रामीण ये शहर अभियान है जो कि दोनों की डेट सेम है 19 मार्च से 15 मई तक। 19 मार्च से जो कि सेम है। प्रत्येक शहरी वार्ड की डायनेमिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी, मतलब प्रत्येक शहरी वार्ड के अंदर जो कि डायनेमिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी जिसमें जनसंख्या का ध्यान रखा है, मतलब आंकड़े साथ में की जाएगी। सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियां, बुनियादी सुविधाएं, सांस्कृतिक वर्गों को भी समग्र अध्ययन किया जाएगा इस प्रोफाइल के अंदर। यह अभियान प्रथम चरण में समस्त नगरीय निकायों पर वार्ड सभा का आयोजन करके इस रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अंदर निम्न योजनाएं हैं जो कि अल्पकालीन योजना जिसकी अवधि रहेगी 3 वर्ष, मध्यकालीन अवधि की मतलब योजना की अवधि रहेगी 8 वर्ष, दीर्घकालीन योजना की अवधि रहेगी 2047 तक। इनको थोड़ा सा याद रखना है। फिर आएगा इस अभियान में तकनीकी प्रक्रिया हेतु राजदराज जीआईएस प्लेटफॉर्म और एसएसओ ऐप का उपयोग किया गया है। राजदराज जीआईएस ये ऐप इसका उपयोग किया गया है। फिर आएगा नाम से ही स्पष्ट है आपनों खेत अपनी खाद अभियान। आपनों खेत अपनी खाद अभियान, परंतु इस अवधि याद रखना है 6 अप्रैल से 30 अप्रैल, लगभग अप्रैल माह पूरे के अंदर आपनों खेत अपनी खाद अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य में कृषकों को रासायनिक उर्वरता पर निर्भर कम करना, जैविक और प्राकृतिक खेती हेतु प्रेरित करना। मतलब जो भी रासायनिक उर्वरकों से तैयार होकर खाद आती हैं उनको कम करना और जैविक और प्राकृतिक खेती की काम में लेना है। फिर आएगा इस अभियान के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर, कौन से स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें गोष्ठियां, रात्रि चौपाल, प्रभात फेरियां, प्रशिक्षण और स्कूलों के अंदर जागरूक गतिविधियों को सम्मेलन किया जाएगा। थोड़ा इसको याद रखना, आने के चांस बनते हैं। फिर आएगा धरती माता बचाओ अभियान। यह अभियान 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला था। फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग और उसकी कालाबाजारी रोकना है। उद्देश्य मेन यही है, मतलब फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग और उसकी कालाबाजारी रोकना है। फिर आगे बात करते हैं, ये अभियान इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, स्वच्छता ये भी नहीं है। रंग दे गुलाबी अभियान ये थोड़ा देख लो, जयपुर में अंदर है जो कि 2 मई को स्थापना दिवस था। नवाचार है जो कि एक ही दिन में 500 रंग रंगने का कार्य, ये कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत याद रख लेना बस। फिर आएगा ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जनगणना अभी शुरू हुई है 2027 के लिए। पहला महाअभियान जो कि 16 मई से शुरू किया जा रहा है। यह जनगणना 2027 का प्रथम चरण मई से शुरू किया। कहाँ से कब से शुरू किया गया था? मई से शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत मकानों की सूची को तैयार किया जाएगा। गणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक किया जाएगा। इस अवधि को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यह डिजिटल इंडिया की विजन को आगे बढ़ाते हुए 1 मई से 15 मई के बीच नागरिकों को पोर्टल के जरिए खुद सेल्फ गणना मतलब करने की सुविधा दी गई थी। पहले ये दी गई थी डिजिटल इंडिया को विजन को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब 1 से 15 मई तक, फिर 16 मई से 14 जून तक मकानों की सूची गणना का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर आगे आएगा सूचकांक रिपोर्टें हैं कुछ, इसके अंदर ये रिपोर्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 23-24 के लिए सूचकांक जारी किए गए हैं। इसके अंदर अचीवर श्रेणी को ग्रेड प्लस A1 प्लस दिया जाता है, जो कि 90 से अधिक स्कोर होता है। तो फ्रंट रनर के लिए इतना थोड़ा याद रख लेना है। परंतु राजस्थान का क्या मामला है वो देखो आप। इन सूचकांक में राजस्थान 11,037 ग्राम पंचायतों का डेटा दिया गया था। इसके अंदर फ्रंट रनर के अंदर 8 पंचायतें हैं, ये याद रख लेना है। बाकी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस है, 5,437 है। एस्पिरेंट के अंदर 5,390 है और बिगिनियर के अंदर 203 है। खास बात यह है कि राजस्थान की एक भी ग्राम पंचायत ग्रेड ए मतलब अचीवर श्रेणी के अंदर शामिल नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखना है। साथ में इसको और साथ इसका सूचकांक ओवरऑल राजस्थान का सूचकांक कितना है? 77.90। तो राजस्थान का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत कौन सी है? करोला ब्लॉक साचोर जालोर की है करोला, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंसिंग दी गई है। कौन सी ग्राम पंचायत ने? करोला ब्लॉक सांचोर के द्वारा दी गई है। इन 3 पॉइंटों को याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, ये कोई इंपोर्टेंट है नहीं। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 11 प्रमुख के लिए तैयार की गई। राजस्थान का कौन सा स्थान है? बस ये याद रख लो। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 जारी कौन करता है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी करती है। ये रैंकिंग उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के 11 प्रमुख मापदंडों पर आधारित है। कितने? 11 प्रमुख मापदंडों पर आधारित है। परंतु इसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान है तीसरा। फिर कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे और घटनाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। विशेष करके यह सेशन सेकंड के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, क्योंकि जुलाई के अंदर एग्जाम है। अप्रैल, मई और मार्च 3 महीनों से लगभग क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, इसीलिए इन 3 महीनों पर ज्यादा गौर किया जाता है। अगला मुद्दा है कि ई नाम प्लेटफॉर्म, इसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 से, ये पुराना ही है, इसका 2016 में किया गया था। उद्देश्य यही था कि स्वचालित बोली प्रणाली, मांग आपूर्ति डेटा है, लॉजिस्टिक है, फिनटेक सहायता जैसी सुविधाओं के अंतर, ये उद्देश्य याद रख लेना। इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया में खरीदार और विक्रेता दोनों के पारदर्शिता, मतलब इसमें बिचौलिए थे, जो भी किसान सीधे अपने कृषि मतलब उत्पाद थे उनको बेचने के लिए मंडियों में जाते थे, बीच में बिचौलिए थे, उनको हटाने का काम इस ई नाम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। किसान रियल टाइम कीमतों का पता भी चल जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। फसल बेचने के बाद सीधे किसानों के बैंक खातों में डिजिटल भुगतान की सुविधा होगी। पैसे के लेन देन भी सीधा बैंक के खाते में किया जाएगा। वर्तमान टाइम में कौन सी फसल की कितनी कीमत चल रही है वो भी इसके अंदर पता चल जाएगा। व्यापारियों को पूरे राज्य के एकल लाइसेंस मिलता है, जो कि सभी ठीक है। ई नाम 2.16 फरवरी 2026 को, मतलब ई नाम 2. ये 12 फरवरी 26 को जारी किया गया था। परंतु इसमें राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान में अप्रैल 2026 तक 173 मंडियां ई नाम पंजीकृत हैं। कितनी मंडियां? 173। परंतु 546 किसान उत्पादक संगठन ई नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है, 546, ठीक है। वर्तमान में ई नाम के जरिए राजस्थान में 138 वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फिर आगे बात करते हैं, 2016 से जनवरी 26 तक ई नाम प्लेटफॉर्म 3.16 करोड़ मीट्रिक टन कृषि उपज व्यापार हुआ है। फिर आएगा द्वितीय कौन से, मतलब 10 सालों में द्वितीय और ई ट्रेंड में प्रथम स्थान प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर ई भुगतान में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर ई भुगतान में राजस्थान देश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये कोई नहीं है, ठीक है। फिर आएगा प्रोजेक्ट कराकल। यह प्रोजेक्ट कराकल कौन चलाता है? वन विभाग चलाता है। और कौन चलाता है? कब चलाया था? 15 अप्रैल 2026 को। किसके द्वारा? राजस्थान वन विभाग द्वारा। कहाँ पर? सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान कराकल संरक्षण विषय पर उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजन प्रोजेक्ट कराकल शुभारंभ किया गया था। इस प्रोजेक्ट का संचालन राजस्थान वन विभाग द्वारा और भारतीय वन जीव संस्थान एसोसिएशन टाइगर द्वारा चलाया गया। बस, काराकाल कौन चलाता है? राजस्थान वन विभाग। कहाँ चलाया था? सवाई माधोपुर में। कौन से रिजर्व में? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनती है। जयपुर मेट्रो फेज 2, अब
इसका संचालन किया जाएगा मेट्रो फेज 2 का। यह मेट्रो फेज लगभग प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चलेगा। 41 किलोमीटर लंबा रहेगा। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कितना? 41 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। फेज 2 परियोजना के प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरा पोस्ट गौशाला तक, जो कि 12 किलोमीटर तक चलेगा। फिर आगे वाला 2017 में फेज 2 कुल 36 स्टेशन होंगे। कितने स्टेशन होंगे? 36 स्टेशन होंगे। परियोजनाओं में 13.37 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार की साझेदारी कितनी बताई गई है? 50-50% बताई गई है। फिर आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि फेज में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर मानसरोवर से बड़ी चौपट तक 11.64 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवा संचालित चल रही है अभी। इसी बैठक के अंदर जो कि पत्रकार एसपीसीएल रिफाइनरी है, उसका बजट कितना बताया गया है? 459 करोड़ रुपए की संशोधित लागत है। राष्ट्रीय जल मार्ग 48, इसके अंदर ये माल आपूर्ति के लिए कोई इतना खास है नहीं। फिर आएगा रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान का तीसरा स्थान है। सीधा याद रखना, बाकी कोई नहीं। पहला गुजरात का होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा हर घर के ऊपर ये बनाई गई है ऊर्जा के लिए रूफ टॉप। परंतु पीएम सूर्य योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है भाई साहब, इसको भी याद रखना है। रूफ टॉप के अंदर तीसरा स्थान था और पीएम सूर्य घर योजना के अंदर 5वां स्थान है। फिर आगे आएगा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है, कहाँ से जारी की गई है? 6ठी किस्त जारी की गई है। कहाँ से की गई है? 21 अप्रैल 2026 को ओसिया जोधपुर से भजनलाल खुद द्वारा छठी दी गई है। कितने किसानों को? 66 लाख किसानों के बैंक खातों में 765 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। 3,000 रुपये अतिरिक्त दी गई है। 5 किस्तों के माध्यम से इतने किसानों को पंजीकृत हो चुके हैं। फिर आएगा राजस्थान में चाइनीज मांझा पूरी तरह से बैन किए गए हैं। कुछ सजा का प्रावधान भी दिया गया है। 5 साल की सजा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना है। दोनों दंड प्रावधान है। 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसको आप अपने पेज के अंदर, रफ कॉपी के अंदर पूरे लिख लेना। छपेगा, मतलब छपेगा, मिलान वाला क्वेश्चन छपेगा। प्लग एंड प्ले सुविधा हेतु भूमि का चयन करना। राज्य सरकार ने बजट घोषणा के अनुरूप संभागीय स्तरों एवं किशनगढ़ में, कहाँ पर? किशनगढ़ के अंदर प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित करने हेतु भूखंडों का चयन किया गया है। कहाँ से? किशनगढ़ में। प्रश्न ऐसे आएगा। सीतापुरा फेज 30 कहाँ पर है? जयपुर में। करणी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर में। एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? बुरानाडा जोधपुर के अंदर भी है, रामपुर कोटा के अंदर भी है। ब्रज औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? भरतपुर में। आईआईडी सेंटर कलरवास कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और माकड़वाड़ी जो कि पड़ता है अजमेर में। खोड़ा किशनगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खोड़ा किशनगढ़ में। ये याद रखना, माकड़वाड़ी मतलब अजमेर में, खोड़ा किशनगढ़ के अंदर है। आपको इसको याद रखना। फिर आया एमओयू, जो कि RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के मध्य हुआ है। इसके अंदर सब बताया गया है कि उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि बालिकाओं के डिजिटल फिर आगे बात करते हैं। एक फिर ओमियोया है, जो कि MNIT व ईस्ट के मध्य ओमियोया है, जो कि जयपुर का है। ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि कूलिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और इंडोर एयर क्वालिटी में सुधार करना और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना। बस एक किया में पर्यावरण संरक्षण के मध्य ओमियो हुआ है। थोड़ा ओमियो याद रखना, किन के मध्य हुआ है। फिर आगे आएगा सप्त शक्ति कमांड व बिट्स पिलाने के मध्य ओमियो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि रक्षा जो है, रक्षा तकनीक उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पर ओमियो किया गया है। फिर आगे आएगा नागदा शामगढ़ रेलखंड। ये कहाँ पर है? यह है पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल के अंदर। कहाँ पर? कोटा मंडल के अंतर्गत नागदा कोटा शामगढ़ रेलवे खंड पर भारत की पहली अल्टीमेट प्रूफ आधारित, ये याद रखना इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भारत की पहली अलस्टॉम प्रणोद आधारित 16 कार वंदे भारत ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण अनुसंधान विकल्प इस लखनऊ की निगरानी में किया गया था। परमास्त्र युद्धाभ्यास, एक युद्धाभ्यास है जो कि आपको मिलेगा, वो भी अप्रैल 2026 में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया था।
इसका उद्देश्य एक ही मतलब था कि जमीन और हवा के बीच, किसके बीच, हवा के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और समन्वय को परखना के उद्देश्य से किया गया था। कहाँ किया गया था? जैसलमेर के अंदर किया गया था, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया था, अप्रैल के अंदर। फिर आगे आएगा केंद्र की योजनाएं हैं, कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। ये आ सकता है ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना है। इसके अंदर ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? ज्ञान भारतम मिशन प्रारंभ किया गया था। इसके अंदर यही है कि राजस्थान में अब तक कुल इतनी पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है, जो कि पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक है। मुख्य लक्ष्य है कि विशाल जो कि पांडुलिपि विरासत का संरक्षण करना, सर्वेक्षण करना, डिजिटलीकरण करना और प्रसार करना। इसके अंदर भी राजस्थान के अंदर जिलों की बात करते हैं तो प्रथम जिला था जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर। और राज्य में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको थोड़ा सा अलग से भी याद रख लेना। नोडल विभाग और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, रिको है, कोई इंपोर्टेंट इतना है नहीं। अमृत 2.0 के तहत राज्य में इतने करोड़ की कार्य प्रगति पर, ये नहीं कोई पूछेगा। एक कदम सुधार की ओर, सुधार कहाँ होगा? जिलों के अंदर होगा। और क्या? केंद्रीय कारागार जयपुर के निरुद्ध बंदियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देना, ये भी कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। 75 व्यापार नीति जो कि हाल ही में चर्चित क्यों रही थी, क्यों क्यों रही थी? यह बालोतरा के 75 देश का पहला स्पेशल इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंदर लागत की बात करते हैं, 79,468 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कितने मिलियन मेट्रिक टन है? 9 मिलियन मेट्रिक टन है। कितनी भूमि विस्तार क्षेत्र है इसका? 4400 एकड़ है। ये रिफाइनरी एलपीजी का व्यावसायिक उत्पादन हो चुका है। यहाँ पर 21 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन करने वाले थे, परंतु आज जन की घटना के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया। फिर आगे आएगा ये चंबल वाला नदी वाला मामला है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। ये आएगा इंपोर्टेंट, जहाँ इंपोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। पूरे पीडीएफ पढ़ने से बेहतर है कि इंपोर्टेंट को ही पढ़े। केकड़ी जो कि राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन बनेगा। कौन सा? केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन बनेगा। जाबर सिंह केवड़ी पहला फ्री बनेगा, ठीक है ना। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। जिम्मेदारी किसने दी है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा की गई है, ठीक है। उड़ान योजना भी विकसित किया जाएगा। फिर आगे आएगा, ये इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट होगा उसको बता दिया जाएगा। ये इंपोर्टेंट है, मेगा जिंक पार्क कहाँ बनेगा? कहाँ खिलाफ? भीलवाड़ा में बनेगा। कितनी भूमि पर बनेगा? 111 एकड़ भूमि पर बनेगा। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ बनेगा? भीलवाड़ा में बनेगा। फिर आएगा टीयर आर सेंटर, मतलब तीनों आर का मतलब क्या है? खिजरलावास पंचायत जयपुर में है। ट्रिपल आर मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसको भी एग्जाम में कभी बार पूछा जाता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता को बढ़ावा देना। फिर आगे बात करते हैं कुछ नियुक्तियां हुई हैं व्यक्तित्व की। इनसे पढ़ने से पहले आपको यदि पीडीएफ पढ़ने हैं तो उस पीडीएफ के पासवर्ड है GF, क्या है मैं बता देता हूँ पहले ही, GF@143, GF@143। ये पासवर्ड लगाते ही आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ नियुक्तियां की गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान पॉलिटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और करंट के अंदर तो श्योर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। जन लेखा समिति का कौन है? टीकाराम जूली। प्राकलन क समिति का कौन है? संदीप शर्मा। प्राकलन ख समिति का बाबू सिंह राठौर। राजकीय उपक्रम समिति का कालीचरण श्राफ। इन चारों को तो भाई साहब गोट ही लेना। ये चार तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बदलती रहती हैं। जन लेखा लेखा कौन रखता है? जूली रखता है। क संदीप है, ख बाबू सिंह है, उपक्रम समिति कालीचरण श्राफ। बाकी वाली समितियों की भी याद रखना। नियम समिति किसके पास है? वासुदेव देवनानी के पास है। पर्सन और तदत राजेंद्र पारिक के पास है। महिलाओं और बालकों संबंधित कल्याण जो भी समितियां हैं वो कल्पना कर सकती है बालकों और महिलाओं की। पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात करते हैं जो कि नरेंद्र बुढ़ानिया है। किसके पास है? नरेंद्र बुढ़ानिया। अनुसूचित जाति कल्याण समिति की बात करते हैं जो कि है रमेश खिसी के पास। अनुसूचित जनजाति जाति तो खिसी, जनजाति है मीणा, कौशिक मीणा। गृह एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संबंधित है जसवंत सिंह यादव के पास। पुस्तकालय और सरकारी आश्वासनों संबंधित है हरि सिंह रावत के पास। याचिका और सदाचार है कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधान संबंधी किसके पास है? जितेंद्र गोठवाल के पास। अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति है केसाराम चौधरी के पास। और सामान्य ये है वासुदेव देवनानी के पास।
इन समितियों का कार्यकाल हमेशा 31 मार्च 2027 तक ही रहेगा। मतलब 31 मार्च पर सेशन के बाद इसकी बदलते हैं। ऊपर वाले चारों को याद करना बहुत बहुत जरूरी है। आगे आएगा पूरी व्यक्ति, तो इसका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर रमन कुमार दवे, जो कि 1 अप्रैल 2026 को हरिबाबू वागड़े द्वारा आदेश जारी कर दवे को राज ऋषि भर्तृ मत्स्य अलवर के अंदर कुल गुरु पद पर नियुक्त किए गए हैं। कौन से पद पर? कुल गुरु। इसका कार्यकाल हमेशा होता है 3 सप्ताह, मतलब 3 वर्ष या सत्र, जो भी पद है वो तब तक पद पर बना रहेगा। रमन दवे है, कहाँ बनाए गए हैं? राज ऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में कुल गुरु पद पर बनाए गए हैं। डॉक्टर मोहनीश गोवर, इसने इसको क्या किया गया है? इसको एक प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, इसने भी स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक, राजस्थान के नगर निकायों को बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, कार्यभार संभाला है किसके अंदर? ऑफिसर के अंदर। वहां पर महेश शर्मा, जो कि युवा महेश को प्रतिनिधि चयन किया, हासिल उपलब्धि कोई इंपोर्टेंट नहीं है। मैक्सिमा पुनिया, जो कि बैंकॉक में आयोजित एक इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स में भारत को प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसने किया था मैक्सिमा पुनिया ने। नरेंद्र सिंह सक्तावत, इम्पोर्टेंट नहीं है। जयपुर से ये भी नहीं इतना कुछ खास, ऐसे नाम तो आते रहेंगे। योगेश जोशी का भी नहीं है। बारहवीं बोर्ड परीक्षा में राजकीय विद्यालयों के टॉपर कौन बन रहे? सोनू मेहरा, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका जयपुर। सोनू मेहरा ने 99.80% अंक हासिल कर विज्ञान संकाय के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। सोनू मेहरा कहाँ की है? जयपुर की है, वाटिका, जो कि 99.80 विज्ञान संकाय में। और आगे बात करते हैं नव्या मीणा, जो कि कला संकाय के अंदर जयपुर की, ये भी 99.60% अंक हासिल की है। अब पुरस्कार की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा व सराहनीय सेवा पदक भजन लाल द्वारा दिए गए थे। किसको दिए गए थे? मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक कितने जनों को? 6 जनों को। और मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 37 जनों को। नाम तो याद रहेंगे नहीं, कितने दिए थे? उत्कृष्ट सेवा के अंदर दिए 6 जनों को, सराहनीय सेवा पदक दिए थे 37 जनों को। मारवाड़ रत्न पुरस्कार मेहरानगढ़ टूरिज्म द्वारा दिए गए थे, ये भी आपको याद नहीं रहेंगे। ये याद रखना, मारवाड़ वीर शिरोमणि विशेष सम्मान शहीद मेजर शतान सिंह को प्रदान किया गया था। मारवाड़ वीर शिरोमणि विशेष सम्मान किसको प्रदान किया गया था? मेजर शतान सिंह को। राजस्थान शिरोमणि सम्मान, ये भी आपको नहीं याद करना, अनिल कुमार गौड़ को। ये स्पेशल नाम है। जन श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जनसंपर्क श्री सम्मान, जनसंपर्क श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर आएगा समरेश श्रीवास्तव, उसको भी फिल्म है, वहां पर उस ग्रैंड प्राइज के लिए दिया गया। ये आ सकता है। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, इसको किसके लिए दिया गया? नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंट अवार्ड 2026 के लिए सम्मानित किया गया है। फिर आगे बात आएगी रजत चौहान। रजत चौहान कौन है? जो कि एक तीरंदाज है। इसको डीजीपी बनाया गया। क्या बनाया गया? डीजीपी। खुशीराम चौधरी को सीआरपीएफ की सोच दिवस पर टोंक निवासी खुशीराम बनाया गया है। फिर आएगा अवधेश अकोदिया, इसको क्या बनाया गया है? जूरी। इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? जूरी, जूरी स्पेशल अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? जूरी स्पेशल अवार्ड। किसको? अवधेश अकोदिया को। जूरी स्पेशल अवार्ड किससे नवाजा गया है? अवधेश अकोदिया को। इसको थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर आएगा बी एम शर्मा, इसकी पुस्तक है सत्याग्रह की पाठशाला गांधी आश्रम के लिए प्रदान की है। इसकी पुस्तक के लिए रेखा मीणा, जो कि गुड डिजाइन अवार्ड सम्मानित किया है। गुड डिजाइन, कौन से व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार सामने सम्मानित करने भी आ सकता है या सीधा भी पूछ सकता है वन लाइनर के अंदर। गुड डिजाइन अवार्ड रेखा मीणा को। फिर आएगा सहस्राज द रॉयल रूट, तीसरा पुरस्कार मिला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ खेल खिलाड़ी आते हैं। 5वें एशियन कबड्डी गेम्स, इम्पोर्टेंट नहीं है। हैंडबॉल वाला भी आ सकता है थोड़ा बहुत। इसका आयोजन कहाँ किया? जयपुर में किया गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। परंतु प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिनेश हुड्डा, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा था? हरपाल रहा था। इसको थोड़ा याद रख लेना, फिर जुडो आएगी जयपुर में। फिर आएगा राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन चौथी में किया गया था, हनुमानगढ़ को पराजित विशेष रहा था। यदि आपको पीडीएफ पासपोर्ट चाहिए तो GF@143 143 GF@143 GF@143।
फिर आगे राजस्थान राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता को जोधपुर में जोधपुर थोड़ा फर्स्ट रहा था। कुश्ती खेल खिलाड़ी बहुत ज्यादा हैं, पूरी पूरी याद रहते, कर लेना, नहीं रहते नहीं याद करना। एक आधा क्वेश्चन आएगा। नेशनल 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं याद रहेंगे भाई साहब इतने। पांचवी ओपन सेंट्रल एशियन, ये भी छोड़ो। खेल खिलाड़ी आपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि खेल खिलाड़ियों का पोर्शन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन एक आधा आता है, वो भी होता नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं थोड़ा बहुत नाम में तो याद। अरुंधति चौधरी कौन से खेल से संबंधित, ये याद रख लेना। अरुंधति चौधरी 12 वर्ग के अंदर है, 12 तलक बॉक्सर बन गई थी। अरुंधति चौधरी राजस्थान की पहली ऐसी बॉक्सर बन गई है जो कि वर्ल्ड चैंपियन से। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन ये। दिलीप सिंह को छोड़ो, दिलीप सिंह को छोड़ो, दिलीप सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आएगा श्याम सुंदर स्वामी, इसके क्वेश्चन आ सकता है। तो हाल ही में चीनी ताइपे में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने एक स्वर्ण, एक कांस्य रजत पदक जीता है। श्याम सुंदर ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। रवि अरोड़ा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई स्वर्ण पदक ये भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं विविध। विविध के अंदर है कि बुहरा गांव कहाँ पर आया हुआ, बूंदी के अंदर। यहाँ क्या है, 2.5 किलोमीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा, भारत का सबसे बड़ा एडवाइस बनाया जाएगा। थोड़ा याद रख लेना कहाँ पर, बूंदी में। फिर आगे आएगा 25-26 के अंदर घोषणा की गई, पुष्कर अजमेर में ब्रह्म कॉरिडोर बनाया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर वहीं है, तो ब्रह्म कॉरिडोर कहाँ बनेगा, पुष्कर में बनेगा, और कहाँ बनेगा। फिर आएगा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में देश भर में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और प्रकृति परीक्षण अभियान के अंदर राजस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। योग दिवस वाले में प्रथम और प्रकृति परीक्षण के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया गया है। राजस्थान वित्त विभाग ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की प्रभावी अवधि को 31 मार्च 26 से बढ़ाकर 31 मार्च 27 कर दिया। मतलब एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किसकी, कौन चलाता है, राजस्थान वित्त विभाग चलाता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को। 19 में शुरू की गई थी, 26 तक थी, अब 27 कर दिया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में राजस्थान की पहली हाइड्रोजन बनाने वाली लैब स्थापित की जाएगी। कहाँ पर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में। सनातन का साधक पुस्तक के लेखक वासुदेव देवनानी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं इसकी वासुदेव देवनानी। इसकी सनातन का साधक, इस पुस्तक को थोड़ा विशेष करके याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ज्वार, इसबगोल और जीरे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। बाजरा एक, उसके बाद सरसों, उसके बाद तिलहन, उसके बाद जौ, उसके बाद ग्वार, उसके बाद इसबगोल, उसके बाद जीरे के स्थान राजस्थान में पहला स्थान है। राजस्थान के कोटा को निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के समावेशी शहर परियोजना में शामिल किए गए हैं। प्रति 10 करोड़ रुपए बजट दिया जाएगा। मतलब एक निर्भया कांड हुआ था, जो कि दिल्ली वाला था, वो कहीं था, जो मामला हाईलाइट था, उसको अंतर्गत रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा और समावेशी बढ़ाने के लिए राजस्थान का एक शहर शामिल किया गया है। उस शहर का नाम है कोटा। क्या है, निर्भया कांड फंड के अंतर्गत क्या है, महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर परियोजनाएं हैं, ठीक है। रिको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना की अवधि 31 दिसंबर 26 से बढ़ा दी है। इसका 10वां संस्करण 1 मई 2026 से प्रारंभ है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी, जहाँ नाहरगढ़ जयपुर में सफेद बाघ सफारी संचालित की जाएगी। अजमेर के हाथीखेड़ा में बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। कहाँ पर, हाथीखेड़ा में। हाथीखेड़ा में RS 2024 में राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दिनेश विश्नोई का संबंध धोरीमन्ना की बाड़मेर से। चंदन वन कहाँ स्थापित किए जाएंगे, 3 जिलों के अंदर स्थापित किए जाएंगे। उदयपुर 1, सिरोही 2, बांसवाड़ा 3 जिलों के अंदर चंदन वन स्थापित किए जाएंगे। चंदन वन कहाँ किए जाएंगे, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार सूर्य को निर्वाचित किए गए हैं। बजट घोषणा के अनुसार जयपुर में द्रव्यवती नदी पर स्थित गुलर बांध को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रश्न ये आ सकता है कि गुलर बांध कौन से जिले में है, जयपुर में। कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, द्रव्यवती नदी पर स्थापित है। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान सरकार आगामी मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधारोपण करेगी। ये लक्ष्य है, ये चलता रहता है इनका, कोई इंपोर्टेंट नहीं। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर जो कि गोडाउन है, उन्होंने कुछ 3 सूचों को जन्म दिया है। अब संख्या हो गई है 76, कितनी हो गई है, 76 हो गई है, तीनों को जन्म दिया है। फिर आया है कि 5 अप्रैल 26 को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने समाया का खेल तिजारा में भीमराव अम्बेडकर मूर्ति का अनावरण किया। फिर आ गया 10 लोग कौन, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये चलते रहो।
राज्य की 471 गेहूं खरीद केंद्रों पर 150 रुपये बोनस से दिए, छोड़ो कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आगे आया है श्रेयांशी जैन, जो कि अप्रैल 2026 में सर्बिया में आयोजित फिडे वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड बिल्ड्स चैंपियनशिप में अंडर 8 गर्ल्स स्वर्ण पदक जीता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, कुछ मेरा भी नहीं है, कृष्णा नहीं है। पुस्तकों के बारे में याद रखना, एंड आई, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एंड आई पुट द स्लीपर्स ऑन किसकी है? लेखिका नीता जोशी। कौन है? नीता जोशी के द्वारा। दूर से दिख जाती है बारिश, दूर से दिख जाती है बारिश, ये अपन के यहीं के हैं। कवि है विजय राही ने काव्य संग्रह में लिखा है कि दूर से दिख जाती है बारिश का विमोचन किया है। जे के में 4 नई पुस्तकों का विमोचन किए गए हैं। कौन सी पुस्तकें हैं? आवर्त कथा उन्नत, जो कि माधव सिंह पालावत की है। बरबड़ी अन्नपूर्णा सिसो पहाड़ी बारू, जो कि इसकी है। बरहड़ी, ये चारों को याद कर लेना। इसी प्रकार ये हमारी क्लास रही थी। थोड़े एक पेज और है, 2 पेज और है, फिर हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। यदि आपको इस पीडीएफ के पासवर्ड चाहिए तो GF@143, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उस वर्ड की बात करते हैं, बाकी चलते हैं आगे। ये भी नहीं है, निर्देश मैंने, ये भी नहीं है। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आ सकता है राजस्थान तीनों नए आपराधिक कानूनों क्रियान्वयन देश भर में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान प्राप्त किया गया था। ये आ सकता है नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? मुख्यमंत्री आवास मंडल जयपुर में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बचा गांव सुंदरा बाड़मेर के नर्मदा नहर पेयजल परियोजना के तहत सरदार सरोवर बंदी गांव से पहुंचने के कारण चर्चा में रहा था, क्योंकि ये बॉर्डर का अंतिम गांव है, जो कि सटा हुआ सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती थी। अभी ये सुंदरा गांव है, यहाँ पर नर्मदा का पानी पहुंचा है, इसीलिए थोड़ा ये हाल चर्चा में रहा है। ये भी आ सकता है कि हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज का शुभारंभ किया गया है। फिर आगे टीबी वाला तो हो गया, कोई बात नहीं। ये आ सकता है 42 करोड़ रुपए की लागत से पंचशील क्षेत्र अजमेर में साइंस पार्क विकसित किया जाएंगे। कौन सा पार्क? साइंस पार्क। कौन सा पार्क? साइंस पार्क विकसित किया जाएगा पंचशील के अंदर। फिर आगे आएगा, ये कोई इंपोर्टेंट है नहीं। ये आएगा जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने नवाचार करते हुए 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले अधिकारियों द्वारा थाना गोद लेने का प्रस्ताव रखा है, नॉर्मल। फिर आगे ये तो हो गया था वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा। मार्च में भी 2026 के अंदर जोगाराम कुमाऊं की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी दी गई थी। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसी प्रकार हमारी ये क्लास रही थी। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, पॉइंट थे, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, उनको मैंने पूरा आपको विस्तृत समझा दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जो कि आप इसी चैनल एजुकेशन फॉर नगरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से अपन प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ इस क्लास की। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली और एक नई जानकारी और नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।